म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सी कैप फंड की 10 शीर्ष स्कीमों ने पिछले एक साल में 37 से 50% तक का रिटर्न दिया। मुकेश शर्मा के पोर्टफोलियो में इसी श्रेणी के फंड नहीं थे। मुकेश ने जब सलाहकारों से पूछा तो उन्हें निवेश के लिए इस बम्पर रिटर्न का राज समझ में आ गया। शेयर बाजार में तेजी के लंबे दौर में फ्लेक्सी कैप फंड ने निवेशकों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया है। पिछले 6 महीने में इनमें खूब निवेश हुआ है। भारतीय म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के संगठन एम्फी के ताजा आंकड़े बताते हैं कि नवंबर 2021 में इक्विटी से जुड़ी योजनाओं में कुल निवेश बढ़ा है। खास बात यह है कि इस श्रेणी में फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश की ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। इस साल जून से नवंबर के दरमियान फ्लेक्सी कैप फंड में 23,127 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश बढ़ा है। इस साल 3 फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च किए गए हैं। इनमें ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप फंड, महिंद्रा मैन्युलाइफ फ्लेक्सी कैप योजना और निप्पन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड शामिल हैं। हालांकि म्यूचुअल उद्योग में फ्लेक्सी कैप की श्रेणी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। बाजार नियामक सेबी ने नवंबर 2020 में कुछ योजनाओं को फ्लेक्सी कैप फंड के नए अवतार में पेश करने की छूट दी थी। पिछले एक साल के दौरान शीर्ष फ्लेक्सी कैप फंड योजनाओं ने औसतन 43% का शानदार रिटर्न दिया है। क्यों चमक रहे हैं फ्लेक्सी कैप फंड? रिटर्न की चमक देखकर अगर आप इस तरफ जाना चाहते हैं तो समझिए फ्लेक्सी कैप योजना कैसी है, इसकी खूबियां क्या हैं। फ्लेक्सी कैप योजना के तहत फंड मैनेजर 65% रकम इक्विटी में निवेश करते हैं, जबकि फंड की बाकी रकम वह अन्य बाजारों में निवेश कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड की रकम सभी श्रेणियों के मार्केट कैप की कंपनियों में निवेश की जा सकती है। यानी फंड मैनेजर योजना की रकम अपनी रणनीति के अनुसार लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी के शेयरों में निवेश कर सकता है। आमतौर पर निवेशक मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश की योजना बनाते हैं, जबकि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर कंपनी के आधार पर शेयर पर फोकस करता है। फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश का दायरा व्यापक होता है। इससे निवेश पर जोखिम और रिटर्न का अच्छा संतुलन बन जाता है। स्टॉक मार्केट की गिरावट में फ्लेक्सी कैप फंड रिटर्न हासिल कर लेते हैं। फंड मैनेजर को यह पूरा अधिकार होता है कि योजना की रकम कब और कैसे निवेश करनी है और विभिन्न कंपनियों के शेयरों या सेक्टर को कब कैसे बदलना है। जब मल्टी कैप फंड की बात आती है तो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में कम से कम 25% निवेश करना जरूरी होता है। यानी फंड मैनेजर के हाथ बंधे होते हैं। ब्रोकिंग फर्म शेयर इंडिया के रिसर्च हेड डॉक्टर रवि सिंह कहते हैं कि जो निवेशक पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए सभी सेगमेंट में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए मल्टी कैप फंड बेहतर हैं। लेकिन बाजार की स्थितियों के अनुसार निवेश के लिए फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा विकल्प है। फ्लेक्सी कैप योजनाओं में फंड मैनेजर बाजार के प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न कैप के सेगमेंट में निवेश का आवंटन बदलता है, इसलिए इन योजनाओं में बेहतर रिटर्न मिल रहा है। मनी 9 की सलाह: जो म्यूचुअल फंड निवेशक पोर्टफोलियो में विविधता के साथ रिटर्न और जोखिम के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं, उनके लिए फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा विकल्प है। यह योजना पूरे बाजार पूंजीकरण में निवेश का अच्छा अवसर प्रदान करती है। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ। हम आपको बताते हैं वो आपके लिए सबसे जरूरी है जो